कहते हैं कुछ जगहों पर दीवारें बस ईंटों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन कहानियों से जो ना किताबों में मिलती हैं और ना ही तर्कों में। ओडिशा एक ऐसा राज्य जो अपने समृद्ध इतिहास, गूढ़ स्थापत्य और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां इतिहास ठहरा हुआ नहीं लगता बल्कि चल फिर रहा होता है। आज हम बात करेंगे ओडिशा की उन जगहों की जहां माना जाता है कि बसते हैं दूसरी दुनिया के लोग। ये न तो साधारण परछाइयां हैं, न ही किसी भ्रम का खेल। ये वो ऊर्जा है जिसे ना आंखें पहचानती हैं, न ही विज्ञान परिभाषित कर पाता है। हम कोई दावा नहीं कर रहे, बस वही सुना रहे हैं जो यहाँ के लोग वर्षों से कहते आ रहे हैं, धीमे स्वर में मगर पूरी यकीन से। जतन नागर पैलेस ढेंकनाल ओडिशा की धरती पर बसा एक ऐसा महल जिसकी नींव में पत्थरों से ज्यादा कुछ और दबा है। कहानियां खामोश, थमी हुई और भारी। जतन नगार पैलेस एक विशाल हवेली जैसी संरचना, बाहर से देखने पर एक पुरानी शाही भव्यता की झलक देता है, लेकिन जैसे ही आप इसके भीतर कदम रखते हैं, हवा अपना स्वभाव बदल देती है। लोग कहते हैं कि यह महल कभी सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं था, बल्कि एक सांस लेती हुई जगह थी। अब भी है, बस सांसें लेने वाले बदल गए हैं। यहाँ के गलियारों में सन्नाटा कुछ ज्यादा गाढ़ा है, जैसे हर दीवार किसी का इंतजार कर रही हो। कई बार यहाँ काम करने वाले लोग कहते हैं कि जब सब दरवाजे बंद होते हैं, तब भी किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। चप्पलों की खटखट बहुत धीमी, मानो कोई नीचे की सीढ़ी से ऊपर की ओर आ रहा हो। लेकिन जब देखने जाओ तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिखता, पर कुछ है, कुछ ऐसा जो आंखों के दायरे से बाहर है पर एहसास के बहुत करीब। सबसे ज्यादा चर्चा महल के तीसरे कक्ष की होती है। कहा जाता है कि वहां एक बहुत पुराना दर्पण है, धुंधला, जंग खाया हुआ। लेकिन अजीब बात यह है कि उसमें अक्सर वो चीजें दिखती हैं जो कमरे में नहीं होती। एक बूढ़ी औरत की झलक या फिर किसी छोटे बच्चे का छाया जैसा अक्स। देखने वालों ने कभी किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो खुद उस दर्पण में ही न रह जाए। महल का पिछला हिस्सा एक टूटे हुए फव्वारे से जुड़ा है। यहाँ अक्सर लोगों को रात के समय पानी गिरने की आवाज आती है, जैसे कोई उस फव्वारे में हाथ धो रहा हो। लेकिन जब वहां जाकर देखा जाए तो पानी का नामो निशान नहीं। कई लोगों ने महसूस किया है कि जैसे कोई पीछे खड़ा हो, सांसें ले रहा हो, लेकिन जैसे ही मुड़ते हैं हवा भी थम जाती है। कुछ लोगों ने यहाँ अजीब सी ठंडक महसूस की है। गर्मियों की रात में भी ऐसी ठंडक जो सिर्फ तापमान से नहीं आती, वो किसी और उपस्थिति की दस्तक होती है। महल के मुख्य द्वार पर एक पुराना घंटा है जो अब वर्षों से बंद है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि आधी रात को कभी कभी वो घंटा खुद बजता है, बिना किसी इंसान के छुए, जैसे कोई लौट आया हो या जाने के संकेत दे रहा हो। गांव के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि जब भी वह घंटा बजता है, किसी को कुछ दिन बाद सपना जरूर आता है। एक ही सपना, एक अजनबी चेहरे की परछाई जो धीरे धीरे पास आ रही होती है, मगर आंख खुलते ही गायब हो जाती है। महल के अंदर एक पुराना तहखाना भी है, जिसमें अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कहते हैं कई साल पहले कुछ लोग वहां सफाई के लिए भेजे गए थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बाहर नहीं आया। वह दरवाजा अब बंद है, लेकिन कभी कभी उसके पीछे से कुछ खुरचने जैसी आवाज आती है, जैसे कोई दीवार के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। गांव वालों का कहना है कि वहां कोई है जो अब नहीं है, पर कुछ अधूरा छोड़ गया है। कुछ यात्रियों ने बताया है कि रात को महल के आसपास घूमते हुए उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत पुरानी भाषा में फुसफुसा रहा है। शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन उनका असर दिल पर होता है। डर जैसा नहीं, पर हलचल जैसा, जैसे कोई अपने वजूद का इशारा कर रहा हो, धीरे, बहुत धीरे। गांव में कुछ लोग मानते हैं कि इस महल में जो है वो भूत नहीं, कुछ और हैं, किसी और जगह से आए हुए, एक और दुनिया के लोग। न वो किसी का नुकसान करते हैं, न किसी से कुछ मांगते हैं। वो बस मौजूद हैं, अपनी शर्तों पर, अपने समय में, और शायद हमें देखने के लिए नहीं, हमें महसूस कराने के लिए।
महल की छत पर कई बार नीले पीले रंग की हल्की रोशनी देखी गई है, जो कुछ मिनटों तक चमकती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। वैज्ञानिक उपकरणों से कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन जिनकी आंखों ने देखा वे आज भी उस चमक को भूल नहीं पाए हैं। कुछ कहते हैं वह एक संकेत है, शायद एक रास्ता, शायद एक दरवाजा कहीं और। यहाँ के पुराने चौकीदार ने एक बार कहा था, यह महल अब खाली नहीं, पहले भी नहीं था। फर्क बस इतना है कि पहले आवाजें साफ सुनाई देती थीं, अब वो अंदर सुनाई देती हैं। जतन नगर पैलेस एक ऐतिहासिक इमारत है, पर उसके भीतर इतिहास से भी पुरानी कुछ चीजें हैं। उन कमरों में जो कभी रोशनी से भरे रहते थे, अब सिर्फ परछाइयां घूमती हैं। उन गलियों में जहां दरबानों की आवाज गूंजती थी, अब खामोशी चीखती है। हम कोई दावा नहीं कर रहे, बस वही सुना रहे हैं जो लोग कहते हैं, और कहते भी ऐसे हैं जैसे वो अब भी किसी को वहां देख लेते हैं, हर बार, हर रात। ओडिशा के इस पुराने महल में आज भी कुछ है जो मिटा नहीं, जो गया नहीं, जो अब भी वहां है। कोणार्क सन टेम्पल, ओडिशा। कभी कभी कुछ इमारतें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन रहस्यों से जिनका जवाब कोई नहीं दे पाया। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर उन्हीं इमारतों में से एक है। दिन के उजाले में यह मंदिर भव्यता की मिसाल लगता है। सही अनुपात में तराशे गए पहिए, घोड़ों की उड़ती हुई आकृतियां और सूर्य देवता की शक्ति का प्रतीक। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वही मंदिर अपना रंग बदलता है। ना ईंटें बदलती हैं, ना आकृतियां, बस हवा की चाल और माहौल का मिजाज। लोग कहते हैं रात के समय मंदिर के चारों ओर एक अनकही गूंज सुनाई देती है। कोई स्पष्ट स्वर नहीं, कोई भजन नहीं, पर कुछ ऐसा जो कान में रेंगता है, जैसे किसी दूसरी दुनिया की कोई भाषा। एक ऐसी भाषा जो पत्थरों में दर्ज है, पर इंसानों की समझ से बाहर। वहां खड़े रहना किसी हल्की कंपकंपी जैसा अनुभव देता है, न ठंड से बल्कि एक अदृश्य उपस्थिति से। मंदिर के पिछले हिस्से में कुछ ऐसे तहखाने हैं जिन्हें आज भी बंद रखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी इन तहखानों को खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन अंदर जाते ही एक अजीब सी गंध और अंधकार में डूबी बेचैनी ने लोगों को पीछे हटा दिया। जो लोग अंदर गए उनमें से कई वापस तो आए, मगर कुछ दिनों तक बोल नहीं सके, ना कुछ कह पाए, ना समझा पाए। बस एक ही बात दोहराते रहे, अंदर कुछ है, कोई है जो हमें देख रहा था। कोणार्क मंदिर का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है उसका विशाल पहिया। वैज्ञानिक इसे समय मापक मानते हैं, एक विशाल घड़ी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ समय मापक नहीं, बल्कि एक समय द्वार है, एक ऐसा रास्ता जो दो दुनियाओं के बीच का पुल है। कुछ रात्रि यात्रियों ने बताया कि अमावस्या की रात इन पहियों से कुछ अजीब सी नीली रोशनी निकलती है। यह कोई प्रकाश नहीं, पर एक कंपन जैसा है जो शरीर से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। मंदिर के सामने बना वह बड़ा सा चबूतरा, जहां कभी धार्मिक आयोजन होते थे, अब एक खालीपन सा ओढ़े रहता है। वहां देर तक बैठना आसान नहीं। कई लोगों ने बताया है कि वहां बैठते ही अचानक शरीर भारी हो जाता है, जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। ना आवाज, ना कोई छाया, बस एक घूरती हुई ऊर्जा। और जब वो लोग उठते हैं तो कुछ पल तक शरीर सुन्न रहता है, जैसे वहां कुछ छू कर गया हो, कुछ ऐसा जो देखा नहीं गया पर अनुभव हुआ। कोणार्क मंदिर के कुछ कोनों में लगे हुए पत्थर अब भी गर्म रहते हैं, वो भी आधी रात को। वैज्ञानिकों के लिए यह एक रहस्य है, लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि वो गर्मी नहीं, किसी और ऊर्जा का प्रमाण है। शायद वो ऊर्जा जो कभी देवताओं से भी पहले अस्तित्व में थी, या फिर वो जो अब भी है पर हमारे जैसे नहीं। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि मंदिर के बाहर मौजूद एक टूटी हुई मूर्ति के पास एक महिला आकृति देखी गई, जो एकदम सफेद साड़ी जैसी रोशनी में लिपटी थी। वह किसी से कुछ कह नहीं रही थी, बस देख रही थी कई मिनटों तक। लेकिन जब लोग पास पहुंचे, वह धुंध में बदल गई। कोई दावा नहीं करता, लेकिन जो देखा गया वह भुलाया नहीं जा सका। मंदिर के पुजारी और रखवाले इस पर बात करने से कतराते हैं, लेकिन उनके चेहरों की झुर्रियों में कुछ छिपा होता है, जैसे वह जानते हों कि वहां कुछ है, लेकिन उसका नाम नहीं लेना चाहिए। एक पुरानी मान्यता है कि जो लोग उस ऊर्जा को चुनौती देते हैं वो खो जाते हैं, नहीं मरते, बस बदल जाते हैं।
फिर चाहे वो मन से हो या वक्त से। मंदिर के आसपास कई बार अचानक हवा का रुख बदल जाता है। एकदम शांत माहौल में हवा जोर से चलने लगती है और कुछ ही पल में फिर सब शांत। इस हवा में कुछ ऐसा है जैसे कोई संदेश लेकर आई हो, लेकिन वो संदेश किसके लिए है, किससे है, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया। कोणार्क मंदिर का इतिहास जितना गौरवशाली है, उसका परछाई वाला पक्ष उतना ही अनकहा। यह वो जगह है जहां पत्थरों की आंखें हैं, जो हर आने जाने वाले को देखती हैं पर बोलती नहीं, जो घड़ीदार पहिए समय नहीं बताते बल्कि समय में कुछ और दिखाते हैं। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि यह सब कुछ खुलेआम होता है, फिर भी दिखाई नहीं देता। यह मंदिर किसी धार्मिक या वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं, पर कई लोग मानते हैं कि इसकी असल शक्ति उसकी चुप्पी में है। वह चुप्पी जो दीवारों के पीछे भी गूंजती है, एक चुप्पी जो बोलती नहीं, महसूस कराती है। और जो कहते हैं कि वो बस मंदिर है, उन्हें शायद वो नहीं मिला जो वहां सच में छिपा है। हम कोई दावा नहीं कर रहे, बस वही सुना रहे हैं जो वहां के लोग कहते हैं, वो लोग जो रोज उस मंदिर के पास से गुजरते हैं पर नजरें नीचे रखकर, और जो कहते हैं कि वहां जो है वो भूत नहीं, वो कुछ और है, कोई और दुनिया का हिस्सा जो शायद कभी हमारी दुनिया का भी था या अब भी है, बस हमें दिखता नहीं। वाइटल टेम्पल भुवनेश्वर की पुरानी गलियों में छिपा एक मंदिर है जो बाहर से देखने पर जितना शांत दिखता है, उसके भीतर उतनी ही गहराई में कुछ थमा हुआ सा है। एक सन्नाटा जो सिर्फ आवाजों के अभाव से नहीं बना, बल्कि किसी दूसरी उपस्थिति से। लोग इसे एक बहुत पुरानी स्थापत्य कला का उदाहरण मानते हैं, एक जगह जहां कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा केंद्रित है। पर वही लोग ये भी कहते हैं कि उस ऊर्जा की दिशा हमेशा सामने नहीं होती, कई बार वो उल्टी भी हो सकती है। वाइटल टेम्पल एक ऐसी जगह है जहां दिन और रात के मायने अलग हो जाते हैं। जब सूरज ढलता है तब यह मंदिर सिर्फ एक प्राचीन संरचना नहीं रहता, उसके पत्थर कुछ और बताने लगते हैं। मंदिर के भीतर की दीवारों पर बनी आकृतियां रात को बदलती नहीं, लेकिन उन्हें देखने वालों की आंखें जरूर कुछ और देखने लगती हैं। ऐसा नहीं कि पत्थर हिलते हैं मगर आंखें टिकती नहीं। स्थानीय दुकानदार कहते हैं कि जब आसपास की दुकानें बंद हो जाती हैं और सड़कें खाली हो जाती हैं, तब उस मंदिर के चारों ओर कुछ हलचल शुरू हो जाती है। हवा का रुख बदलता है और मंदिर के भीतर से एक धीमी कंपन जैसी ध्वनि आती है, जैसे कोई गूढ़ मंत्र, पर वो किसी इंसानी जुबान का नहीं लगता। कुछ पुरानी पीढ़ी के लोग कहते हैं कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह एक दरवाजा है, एक ऐसा द्वार जो दो दुनियाओं के बीच है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास एक संकरी सीढ़ी है जो एक अंधेरे कक्ष की ओर जाती है। अब आम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं है। कहते हैं वर्षों पहले कुछ जिज्ञासु लोग वहां घुसे थे और जब लौटे तो उनकी आंखें खुली हुई थीं, मगर उनकी जुबान बंद। ना वो कुछ बोल पाए, ना कोई समझा कि उन्होंने वहां क्या देखा, और तब से वह रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन कभी कभी उस दिशा से कुछ हल्की सी गूंज आती है, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो, कोई जिसे सुना तो जा सकता है मगर समझा नहीं। एक बार एक स्थानीय युवक ने रात के समय मंदिर के आसपास मोबाइल से वीडियो शूट करने की कोशिश की। कैमरा ऑन हुआ, सब कुछ सामान्य था, लेकिन रिकॉर्डिंग देखने पर उसमें एक परछाई चलती दिखी जो मंदिर की दीवार में समा गई। उसने वीडियो दोबारा प्ले किया, मगर अगली बार वो परछाई नहीं दिखी। तीसरी बार प्ले किया और स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। अगले दिन उसका मोबाइल फॉर्मेट हो गया था, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। मंदिर के पास रहने वाले लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि रात में वहां अजीब सी ठंडक हो जाती है, वो भी गर्मियों के मौसम में। कोई खिड़की नहीं खुलती, कोई दरवाजा नहीं हिलता, पर कमरे का तापमान गिर जाता है। लोग बताते हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कमरे में चल रहा हो, बहुत हल्के कदमों से, जैसे कोई हमारे जैसे नहीं मगर मौजूद हो। वो किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति को नकारा भी नहीं जा सकता। कहा जाता है कि मंदिर की कुछ विशेष आकृतियां जो दिन में सामान्य मूर्तिकला लगती है, रात में कुछ अलग प्रतीत होती हैं।
उनकी आंखें कहीं और देखती हैं और उनके चेहरे पर कोई अनकहा भाव उभर आता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये सब भ्रम है, लेकिन वहीं स्थानीय लोग मानते हैं कि ये भ्रम नहीं बल्कि चेतावनी है। एक नजर जो सिर्फ उन पर पड़ती है जो ज्यादा देर तक देख लें। वातावरण में कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने युग की ध्वनि गूंज रही हो, जैसे किसी अनजान सभ्यता की भाषा जो अब लुप्त हो चुकी है। लेकिन वो सिर्फ हवा में नहीं, दीवारों से आती लगती है, और यह सिर्फ एक बार नहीं, बार बार होता है। कुछ लोगों ने मंदिर के पास से गुजरते हुए सुना है जैसे कोई बहुत दूर से उनका नाम पुकार रहा हो। पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता, लेकिन आवाज वहीं रहती है, गूंजती हुई। मंदिर के आसपास काम करने वाले कुछ सफाई कर्मियों ने बताया कि उन्हें कभी-कभी मंदिर के भीतर चमकते हुए नीले बिंदु दिखाई देते हैं। यह कोई ज्योति नहीं, बल्कि ऐसा जैसे किसी और आयाम से आई हुई हल्की उपस्थिति। कोई आकृति नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक मौजूदगी जो कुछ बताना चाहती है या शायद देख रही है हमारी ही दुनिया को दूसरी तरफ से। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह जगह कोई हंटेड साइट नहीं, बल्कि एक प्रकार का संपर्क क्षेत्र है, जहां हमारी दुनिया और किसी और प्रणाली का स्पर्श होता है, जहां पत्थर, मंत्र और ऊर्जा मिलकर एक ऐसा कोड बनाते हैं जिसे समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो कहते हैं कि जो यहां आता है उसका कुछ ना कुछ बदल जाता है, उसके सोचने का तरीका, महसूस करने की क्षमता, या शायद वो खुद। वेटाल टेम्पल के बारे में कोई सीधा निष्कर्ष नहीं है, कोई प्रमाण नहीं, कोई आधिकारिक चेतावनी नहीं, लेकिन फिर भी लोग रात के बाद उस तरफ जाना पसंद नहीं करते, ना इस डर से कि कुछ नुकसान होगा, बल्कि इस आशंका से कि कहीं कुछ जाना पहचाना वापस साथ ना चला जाए। यहां कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, लेकिन कुछ है, कोई और, किसी और जगह से। हम कोई दावा नहीं कर रहे, ना ही यह कहानी किसी धार्मिक आधार पर आधारित है। यह बस वही है जो वर्षों से यहाँ के लोग कहते आए हैं, फुसफुसाते हुए, हल्की मुस्कान और डरे हुए आंखों के साथ। जो इस जगह पर एक बार आता है वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर ही लौटता है। जरूरी नहीं कि वो दिखाई दे, लेकिन वह होता है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, भुवनेश्वर। क्या आप जानते हैं कि ओडिशा के भुवनेश्वर में 2 ऐसी रहस्यमय गुफाएं हैं जिनकी दीवारों पर इतिहास की अद्भुत कलाकृतियां उकेरी गई हैं? ये हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, जो केवल प्राचीन स्मारक ही नहीं बल्कि समय के अज्ञात रहस्यों की गवाह भी है। इन गुफाओं में छिपे भूतकाल के किस्से आज भी खोजकर्ता और पर्यटकों को चकित कर देते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में कलिंग के प्रसिद्ध सम्राट खारवेल के शासनकाल में हुआ था। इन गुफाओं को जैन सन्यासियों के रहने और ध्यान साधना के लिए तैयार किया गया था। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इनकी दीवारों पर युद्ध, पूजा अर्चना और अद्भुत जानवरों की आकृतियां खुदी हुई हैं, जो उस काल की कला और संस्कृति की झलक पेश करती हैं। कहते हैं कि इन पावन गुफाओं के अंधेरे कोनों में आज भी रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं। हाथी गुफा में बनी सम्राट खारवेल की अभिलेख पट्टिका रहस्य और वीरता की कहानी सुनाती है। कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के सन्नाटे में किसी अदृश्य शक्ति की आहट और फुसफुसाहट सुनी है। कुछ साहसी पर्यटक तो यहाँ अदृश्य छायाएं और रहस्यमयी रोशनी देखने की बात भी करते हैं। आज उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, जो इसकी अनूठी स्थापत्य शैली, आध्यात्मिक महत्व और इतिहास से सम्मोहित हो जाते हैं। लेकिन इन गुफाओं के गहरे अंधेरे कोने अब भी कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं आज भी इतिहास, संस्कृति और रहस्य का ऐसा संगम है जो हर जिज्ञासु मन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। नंबर 8, श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी। क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां विज्ञान और आस्था एक दूसरे से टकराते हों? पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है, लेकिन यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों का अजायब घर भी है। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित
यह वास्तुशिल्प चमत्कार अपने अनसुलझे रहस्यों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को हैरान करता है। इस महाकाव्य मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन चोड़गंगदेव ने पूरा करवाया था। मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा हैं। इसका 50 मीटर ऊंचा शिखर दूर से ही आध्यात्मिक बुलावा देता प्रतीत होता है। मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य यह है कि मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराती है, जो विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है। मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की पवित्रता की रक्षा कर रही हो। मंदिर के रसोई घर में प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती। 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रसाद पकाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि ऊपरी बर्तन सबसे पहले पकता है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र ऐसा प्रतीत होता है मानो हर दिशा से आपको घूर रहा हो। यह वास्तुकला का चमत्कार है या अलौकिक शक्ति, इसका फैसला आप खुद करिए। मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार पर खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, लहरों की गूंजती गर्जना कानों को चौंका देती है। आज भी यह मंदिर अपनी रहस्यमयी शक्तियों और चमत्कारिक घटनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां तक कि कोरोना काल के दौरान भी रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जिससे आस्था और विश्वास की एक अमिट छवि उभरी। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और रहस्यमयी घटनाओं का अविनाशी प्रतीक है। नंबर 7, तारा तारिणी मंदिर। गंजम ओडिशा के गंजम जिले में स्थित 17वीं शताब्दी का तारा तारिणी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारी घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के स्तन का हिस्सा यहां गिरा था, जिससे देवी तारा और तारिणी की उत्पत्ति हुई। स्थानीय लोग इन्हें जगत जननी और महाशक्ति दायिनी मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी ऐतिहासिकता और पवित्रता और भी बढ़ जाती है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे अद्भुत कहानी है अकल्पनीय बलिदानों की। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहां मानव बलि तक दी जाती थी, ताकि देवी प्रसन्न होकर गांवों की रक्षा करें। हालांकि आज केवल नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन आज भी श्रद्धालु रात के समय रहस्यमयी मंत्रोच्चार और अदृश्य ध्वनियों को सुनने का दावा करते हैं। यह मंदिर ऋषिकुल नदी के किनारे कुमारी पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए 9,99,999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। ऊपर से चारों ओर का दृश्य एक रहस्यमय आभा से भर जाता है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत पवित्र माना जाता है, जहां द्विमुखी देवी प्रतिमा स्थापित है। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। हर साल यहां चैत्र मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। मंदिर प्रांगण में अद्भुत धार्मिक ऊर्जा महसूस की जा सकती है। इसकी रहस्यमयी गूंजती आवाजें, अप्रत्याशित घटनाएं और चमत्कारी मान्यताएं हर किसी को विस्मित और चिंतनशील बना देती हैं। यहाँ का वातावरण आज भी रहस्य और शक्ति से भरपूर है, जो अनंत काल तक अविस्मरणीय बना रहेगा। नमस्कार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और राज्य की रहस्यमयी कहानियों के साथ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा। आपके एक एक व्यू और कमेंट हमें अगली बार और भी गहरी और रहस्यमय यात्राओं पर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।